भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने महाराष्ट्र विधानसभा के कल के सत्र में एक के बाद एक कई गंभीर मुद्दे उठाकर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। विधायक रईस शेख ने सबसे पहले मुंबई के पुनर्विकास पर चिंता जताते हुए कहा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और बड़े एफएसआई पर चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रैफिक, पार्किंग और मोबिलिटी प्लान को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मोबिलिटी प्लान आज भी लागू नहीं हुआ है, पार्किंग अथॉरिटी विफल रही है और बेस्ट बस सेवा कमजोर होती जा रही है, जिससे अव्यवस्थित विकास शहर में अराजकता पैदा करेगा। उन्होंने वराल देवी तालाब का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। रईस शेख ने कहा कि पिछले 3 महीनों से नागरिक सीवेज और कचरा डालने के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और तालाब की हालत बद से बदतर बनी हुई है। रईस शेख ने मार्टी संस्था की बदहाली, उर्दू अकादमी में खर्च को लेकर पारदर्शिता, भिवंडी के सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो लाइन 5 की देरी और गुटखा, एमडीएमए, कोरेक्स व जुए के अड्डों पर भी सवाल उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 293 और अंतिम हथौड़े पे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दिनों में मुंबई के विषय में सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए। 20,000 बिल्डिंगों को ओसी अभी मिलने वाली है और अध्यक्ष महोदय, साउथ मुंबई में पगड़ी सिस्टम भी खत्म होने वाला है। इससे अध्यक्ष महोदय दुपट तीन पट एफएसआई जनरेट होने वाली है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुंबई की ट्रैफिक, मुंबई की पार्किंग का प्रॉब्लम, इसके विषय में कोई बात नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, 2014-15 में पूरे मुंबई की मोबिलिटी प्लान बनी थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे जाना चाहिए, उसमें कितना छोटे छोटे काम करना चाहिए, ये ब्लूमबर्ग करके एजेंसी है जो लंदन की, जिसने ट्रैफिक प्लान की, उसने बताया था। और 2,000 करोड़ रुपये का खर्चा था और ये 7 साल में हो भी जाता। लेकिन आज 12 से 18,000 करोड़ रुपया रोड के ऊपर टेंडर्स करने के बाद भी मुंबई की हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, इस पे ध्यान देना चाहिए। और पार्किंग अथॉरिटी, यूडीसीपीआर में पार्किंग अथॉरिटी बनाई गई। आज से 5 साल पहले मुंबई को बीएसटी की तरह एक प्राधिकरण देने का वादा हमने किया था और वो पार्किंग अथॉरिटी अगर बनती तो दुबई की तरह पार्किंग शिष्टता मुंबई में आती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, बीएसटी की हालत इतनी खराब है, आज अमीन मैंने बहुत बोला कि जंपर्स पूरे साउथ मुंबई में लगे हुए, जगह जगह पे सबस्टेशन पे आग लग रही है और उसके बाद कलेक्शन सेंटर सब जगह के बंद है। सीनियर सिटीजन कहाँ जाके बिल पे करे उनको नहीं मालूम। लेकिन आज वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती कि बीएसटी का क्या होगा, ट्रैफिक का क्या होगा, पार्किंग का क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महाड़ा की 385 बिल्डिंग्स है जिसके अंदर 33(7) का फ़ायदा देना चाहिए, लेकिन आज उसके ऊपर कोई योजना नहीं अनाउंस की गई। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, 20,000 लोगों को, 20,000 बिल्डिंग को जो ओसी देने की बात है ना, वो आने वाले मुंबई का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है। अब बिल्डिंग प्रपोजल के बीएमसी के लोग 1,000 रुपया फुट लेने वाले हैं। ये स्कैम का अनाउंसमेंट यहाँ से हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज बीएमसी की लाइबिलिटी 2.5 लाख करोड़ की है। वो बीएमसी जो 2022 में 92,000 करोड़ का जिसके पास सरप्लस था, आज 2.5 लाख करोड़ की लाइबिलिटी है वहाँ पे। अध्यक्ष महोदय, इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से मुंबई में रिप्रेजेंट करता था, मदनपुरा, वहाँ पे महाड़ा की बिल्डिंग्स है। आज वहाँ पे अक्सा, इस्लामिया, अशरफिया, नवबारा ऐसी कितनी बिल्डिंग है, लेकिन कोई योजना वहाँ अनाउंस नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट गैराज है हमारे झूला मैदान के पास, पार्किंग बनाइए ना, जगह जगह पार्किंग लॉट बनाइए, अफोर्डेबल कीजिए पार्किंग को। कितनी एफएसआई आप दे रहे हैं, पार्किंग के लिए जगह कहाँ है? आज हमारे यहाँ सांकली स्ट्रीट में आइए आप, एम्बुलेंस तक गुजर नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, नियोजन किसको बोलते हैं? खाली एफएसआई अनाउंस करके नहीं होता। पानी किधर है? ड्रेनेज सिस्टम कैसे चल रहा है? मुंबई जैसा शहर, आज 30% ड्रेनेज सिस्टम नहीं वहाँ पे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आज आप देखेंगे तो मुंबई के कई विषय ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी है। आज ओपन से स्पेस डेफिशिएंसी की वजह से कितनी बिल्डिंगें टूट के पड़ी हुई है, उनके बारे में कोई योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुंबई के ये विषय मैं आपको बता रहा था। मेरे भिवंडी के अंदर वराल देवी तालाब है, वाटर बॉडी में थाने में दूसरे नंबर पे है, और वो वराल देवी तालाब पे आज 3 महीने से लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका कचरा निकाल रहे, पानी गंदा, सीवरेज जा रहा है। 40-40-20 के तत्व पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने फंड्स लाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय। वराल देवी तालाब का विषय आज भी वैसे ही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी बात है, उस दिन मैंने गुटखे के ऊपर कहा, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठ के इमीडिएटली एक्शन लेने का। आपको पता है, इतना फास्ट मैंने कहीं नहीं देखा। पूरे भिवंडी के अंदर जिसको पनपट्टी कहते हैं वो सब बंद हो गए। गुटखा पे एक्शन हुआ, ग्रामीण में जो है ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में मैंने कहा था, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसके साथ एमडी, कोरेक्स,
आज लोग पूछ रहे हैं कि ड्रग्स के ऊपर क्या होगा। खुलेआम बिक रहा है, टॉफी लेना मुश्किल है, ड्रग्स आसानी से मिल जाता है अध्यक्ष महोदय, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है जुए सेंटर जितने चलते हैं, मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, देखता हूँ मैं पुलिस कितने दिन में कार्रवाई करती। हम चाहते हैं एक अच्छा जो है समाज बने अध्यक्ष महोदय, उस पर बात होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पर ईवीएम बसेस का प्रोजेक्ट है, एक प्राधिकरण बनाया गया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो। अर्बन एरियाज में एमएमआरडीए के अंदर कल्याण डोंबिवली थाना और भिवंडी के साथ एक प्राधिकरण बनाया गया और 100 बसेस हमको मिलने वाली है। 17 करोड़ की हमारे शहर में आज 2 बस स्थानक बन रहे हैं, लेकिन आज उस पूरे प्रकल्प का एमएमआरडीए में कोई देखभाल करने वाला नहीं। मैंने सम्मानीय मंत्री महोदय को किया कि केंद्र सरकार पैसे दे रही है, गैप फंडिंग कर रही है, लेकिन कोई माई बाप नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट को देखने के लिए कोई नहीं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेट्रो 5 जो थाने से लेके भिवंडी कल्याण जाने वाली है, मार्च में उसका उद्घाटन होना है। बोल बोल के मैं थक गया हूँ 4 साल से कि उसके काम का ध्यान दिखिए। 2 साल से एक ही फिगर आता है, 96% काम हो गया, वो 4% कब होने वाला है वो समझ में नहीं आता। मैं आज इस सीएम सर कल अनाउंस करने वाले होंगे कई प्रोजेक्ट्स के बारे में, चुनाव है अभी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि सीएम सर मेट्रो 5 के बारे में भी खुलासा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये भिवंडी के कुछ मुद्दे थे। अभी सत्तार भाई ने माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की और बर्मे मामा भी यहाँ पर थे। उर्दू एकेडमी के लिए सम्मान्य अजीत दादा ने बहुत कुछ किया है इस बार, मैं ये मानता हूँ। उर्दू एकेडमी की ऑफिस स्थलांतर होने वाली थी, वो रोका। 46 लाख रुपीस का हमको फंड दिया, उसके बाद 10 करोड़ रुपया दिया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आना चाहिए। 2 दिन में 10 करोड़ रुपया हमने खर्चा किया, 2 दिन में खर्च किया। अध्यक्ष महोदय, सीरियसली मैं इस सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूँ। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा ही आएगा। 2 दिन में एक कार्यक्रम करके आपने 10 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। और बोलते ना, वो बच्चा जिसको ऑफिस बनाने के लिए 46 लाख, लेकिन वो जाने दीजिए। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि उर्दू एकेडमी का अभी अध्यक्ष बनाए तो कुछ मेंबर भी बनेंगे। इतने सारे शेरो शायरी यहाँ पर होती है, उर्दू की इतनी इज्जत होती है, लेकिन वो जो गरीब उर्दू एकेडमी है जिसकी दफ्तर में आप जाएंगे ना अध्यक्ष महोदय तो कबाड़ी खाना लगता है, उसका कुछ सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यहाँ पे 2 सीरियस निवेदन है। मार्टी कुर्ती समिति महाराष्ट्र राज्य और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, मार्टी के विषय में बहुत पाठ पुरावा मैं करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे राजकारण में 16-17 साल हो गए और मैं लोक प्रतिनिधि बन के काम कर रहा हूँ। ऐसा ढिल्ला सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ का मैंने नहीं देखा। सत्तार भाई, वो सेक्रेटरी के ऑफिस में जाओ तो ऐसा लगता है कि उसको कोई सज़ा दे दी गई कि माइनॉरिटी का सेक्रेटरी बना दिया गया। मार्टी बन के आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति हो गई, लेकिन आज तक वो ऑफिस चालू नहीं हुई औरंगाबाद में। उसके बाद आप देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को इक्वल बेनिफिट पॉलिसी हमने इंप्लीमेंट करने का कुछ नहीं हो रहा। माइनॉरिटी कमिश्नरेट कुछ नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, हमारे बच्चे पीएचडी फेलोशिप के लिए, वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, एससी एसटी ओबीसी, ये कब से 2022 से परेशान है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इंटेलेक्चुअल जो समाज है, जो सोच पैदा करता है, उनका गला घोटोगे तो समाज बनेगा नहीं। ये बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिज, सिविल कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। महाराष्ट्र में 4 लाख करोड़ के टेंडर आपने 2022 के बाद कर दिए, लेकिन समाज बनाने के लिए क्या किया आपने अध्यक्ष महोदय? आज भी ये निवेदन पे निवेदन आ रहे हैं, मार्टी का बुरा हाल है। अभी सत्तार भाई ने कहा कि मुस्लिम देख के केसेस हो रहे हैं, आज सत्तार भाई को बोलना पड़ रहा है। इस्लामोफोबिया जिसको कहते हैं वो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। नीतीश रानी जी अभी चले गए, आप सोचिए, उनके मतलब बहुत इनोवेटिव है वो अपनी बातें रखने में। कोई भी बात हुई तो मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक विषय के ऊपर 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हमारी जो सुरक्षा करती है पुलिस, भिवंडी के अंदर अगर एक कर्मचारी पुलिस का आता है तो उसको हाउसिंग अलाउंस जो है 12 से 17% कम मिलता है थाना से। सोचिए क्यों आएगा कोई काम करने के लिए? आज हमारी सुरक्षा उन लोग करते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया कि पूरे थाना में या एमएमआर रीजन में एक सैलरी होना चाहिए। आज अर्बनाइजेशन, देखिए थाना और भिवंडी में क्या फ़र्क है, लेकिन थाना के कर्मचारी को अलग अलाउंस है, पुलिस के कर्मचारी को, कांस्टेबल को, पुलिस अफसर को, और भिवंडी में अलग है। सोचिए कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दूसरा एक निवेदन मेरे पास आया है। सन 2019 में चालक पुलिस सिपाही भर्ती हुई थी। ये बच्चे बाहर खड़े हैं विधान भवन के बाहर। अध्यक्ष महोदय भी आ गए। ये निवेदन अध्यक्ष महोदय आपको भेजूंगा। मैं आखिरी मुद्दा ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2019 के अध्यक्ष महोदय, एक ही बात, ये बेचारे लोग जो है अध्यक्ष महोदय, ये सिपाही बन गए
लेकिन इन्होंने 2 जगह अप्लाई किया, इसके लिए इनको कल टर्मिनेशन दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पड़वल साहब करके हमारे डीजी ऑफिस में एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट आपने दिया है वो विड्रॉ करके सकारात्मक एफिडेविट दिया जाए। मैंने सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये चंद विषय मैंने रखे, उम्मीद करता हूं कि सरकार कल, अध्यक्ष महोदय, सरकार जब कल जवाब देगी तो सकारात्मक जवाब देगी और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।